करती हैं। सड़क छाप गवैये हैं ये बहुत ही छिछोरे और ओछे और लुच्चे लोग हैं। यही हैं को चौराहे पे चार चार जूता मारना चाहिए ऐसे लोगों को अश्लीलता फैलाने आप उनको गाली दे रही हैं, सरेआम इंटरव्यू में दे रही हैं कि उसको घींच कर चार चप्पल मारेंगे। क्या किया? आपका बुतरुक चुराया है, आपका घर में घुसा है, आपके साथ कोई गलत काम किया है जो कि ये बात बोली है, तो ये गलत है, इस पर तो FIR होना ही है। अच्छा, बोल रही है कि ढोणी चोली सब गाता है, ढोणी में लेके जन खो दिया। कोई स्टार नहीं बन सकता है। यही कारण है कि नेहा सिंह राठौड़ का प्रोग्राम आप देखे हैं कभी? उसके इंटरनेशनल लेवल पर गाना बजा हो तो गाना ही नहीं बजा, उसका एल्बम ही नहीं बजा। जो स्टूडियो से रिकॉर्डिंग होता है, जो मिक्सिंग होता है, गवाया जाता है सर, नया म्यूजिक बनता है, शूटिंग होता है, अब बड़ी कंपनी सर रिलीज कर देते हैं, वो चीज़ बजा है नहीं बजा है, इसीलिए उनको स्टेज नहीं मिला है। के बारे में आप सुना बोली हैं कि जूता से मारेंगे तो चप्पल से मारेंगे तो ये करेंगे, पूरा न्यूज़ रिपोर्टर को बोली है। इसलिए मैं नेहा राठौड़ को हम तो नाम नहीं जानते हैं, नाम भी लेने में हमको कैसा। महिला हैं तो महिला है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप किसी को बेइज्जती कर दीजिएगा। वो भी कि पुराने स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। चप्पल मारने की बात, जूता मारने की बात किस ग्राउंड पर? क्या आपका बुतरू चुराया है कि आपका कोई धन संपत्ति चुराया है? ये तो तब होता है कि भाई गुस्सा में हम बोल दिए हैं कि दो चार चप्पल घींच के मारेंगे पवन जी को, खेसारी यादव को, पवन सिंह को। ये सब कब बोलना चाहिए था उसको, नेहा राठौड़ को? जबकि उसके घर में कुछ चुराया है, नुकाया है, उसका बुतरुक चुरा के रखा है, तब ऐसे बोलता है आदमी। लेकिन बोलती है कि भोजपुरी में कहीं ना कहीं अश्लीलता यही लोग फैलाते हैं। पवन सिंह जी हुए, खेसारी लाल यादव हुए, इन लोग को सड़क पर, बीच सड़क पर चप्पल से मारना चाहिए। क्या कहिएगा इस पर आप? अरे भाई, कोई चीज़ का आप नुक्स निकाल कर करके किसी को आप बेइज्जती वाला बात बोलिएगा, वो भी मीडिया को बोल रही हैं। एक होता है, देखिए, नेता के ऊपर गाना गाई थी, उसको कोई कुछ नहीं बोला। हाँ, कुछ नहीं बोला, चूँकि गाना वो गाई है, यूट्यूब पर गाई है, रिकॉर्डिंग नहीं, स्टूडियो में नहीं हुआ था, वो सॉन्ग रिलीज नहीं हुआ था कोई बड़ा कंपनी से, ना तो स्टूडियो में रिलीज हुआ था। वो फेसबुक पर या यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर गा करके छोड़ दी थी। तो आप नेता को टारगेट किए हैं सॉन्ग के माध्यम से, ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं होता है। लोग छोड़ देता है, चलो भाई कलाकारी कर दिया तो कोई नेता के विषय में बोला तो, और वो नेता पॉपुलर है तब ना, इसके नाते छोड़ देता है। लेकिन आपने क्या किया? आपने न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देकर करके, और बिहार में काबा, गजब हाल, यूपी में काबा, अब उसके बाद यूपी को टारगेट की है। तो खैर कोई बात नहीं, उस सॉन्ग के माध्यम से टारगेट की है, यहाँ तक चल सकता है। लेकिन गाली गलौज करना मीडिया में, किसी के नाम धर करके, इतना सुपरस्टार को गाली देना, बदतमीजी से बात करना, किसी को भी, सुपरस्टार छोड़िए ना, किसी को भी गाली देना। नमस्कार, अभी हम पटना में हैं और हमारे साथ संतोष सर हैं, जो कि पटना में देखा जाए कि काफ़ी दिन से इनका जमाव बना है, और गाना गवाने के बात किया जाए तो गायकी के क्षेत्र में मास्टरमाइंड के नाम से जाने जाते हैं। सर, स्वागत है, कैसे हैं? धन्यवाद, और सभी लोग खुश रहें, तरक्की करें, आगे बढ़ें और सदा खुश रहें। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, भोजपुरी में एक खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है, कोई नेहा सिंह राठौर है, उनको जानते हैं आप? हम उस सबको नहीं जानते भाई, वो लोग हमारे इंडस्ट्री का है ही नहीं। हमारे इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री क्या है ना, कि जो भोजपुरी में उनका एल्बम निकला है, जिनका सॉन्ग रिलीज हुआ है, वो इंडस्ट्री की है। कोई आदमी अगर नेता को टारगेट करके यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज की नहीं हो सकती है। लेकिन भोजपुरी बताती है कि हम भी एक भोजपुरी लोक गायिका हैं, और गाना के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, जो कि भोजपुरी में तमाम लोग जो सिंगर हैं भोजपुरी को कहीं ना कहीं देखा जाए कि बर्बाद करना चाहते हैं। इसको हम लेकर, इसी बात को लेकर हम ज़्यादा केयर करते हैं भोजपुरी पर। बर्बाद करना के बर्बाद कर दिया है, अब दोबारा थोड़ा करेगा। ये लोग जानबूझ कर करके हम लोग के इंडस्ट्री में घुस कर करके और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, जो पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, इनको बदतमीजी से बात करना, जूता चप्पल उठाने की बात करना, ये कहाँ तक सही है? आप महिला हैं, टाइटेड होने के लिए आप सॉन्ग के माध्यम से बोलते ना, तो ठीक नहीं रहता जी। सॉन्ग के माध्यम से देखते होंगे, होली के सॉन्ग में भी टारगेट कर देता है नेता लोग को, बड़ा बड़ा स्टार को। लेकिन आप इंटरव्यू में बोल रही हैं और पूरा 23 में बोल रही हैं, तो यही तो पवन जी के बारे में आप सुना बोली हैं कि जूता से मारेंगे तो चप्पल से मारेंगे तो ये करेंगे, पूरा न्यूज़ रिपोर्टर को बोली है। ये बड़ी बात है। अच्छा, न्यूज़ में बोलना कहाँ तक सर सही है? ऐसा गलत बात, तो ये गलत है ना, ये गलत है, इस पर तो FIR हो जाएगा। इस पर देख लीजिएगा, भोजपुरी इंडस्ट्रीज का कोई न कोई आदमी नेहा राठौड़ पर
जरूर FIR करेगा। अच्छा, संतोष सर का क्या रिएक्शन रहेगा इस बात को लेकर? होना चाहिए FIR, कोई नहीं करेगा तो अंतिम में तो हम करिए देंगे। अच्छा, FIR करिएगा आप नेहा सिंह जी पर? करेंगे, नहीं तो कोई व्यक्ति अपना ख्याति पाया है जी, शुरू से अपना कैसेट उतारते उतारते वो धीरे 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 स्टार बने हैं, जिनका नाम है पवन सिंह, जिनका नाम है खेसारी लाल यादव। आप उनको गाली दे रही हैं, सरेआम इंटरव्यू में दे रही हैं कि उसको घींच कर 4 चप्पल मारेंगे। क्या किया? आपका बुतरुक चुराया है, आपका घर में घुसा है, आपके साथ कोई गलत काम किया है जो कि ये बात बोली है, तो ये गलत है, इस पर तो FIR होना ही है। अच्छा, बोल रहे हैं कि ढोणी चोली ये सब गाता है, ढोणी में लेके जन खो दियो, ऐसे तरह के गाना गाता है। वो सब बात नहीं, देखिए ये खुद इंटरव्यू में बोल रही है ये आर्टिस्ट लाइन है। ये देखिए हर सॉन्ग का द्विअर्थी शब्द होता है, बात समझे। तो आज इतना महिला हैं, शादी ब्याह में क्यों डांस कर रही हैं? भोजपुरी सॉन्ग पर क्यों डांस कर रही हैं? तो भोजपुरी सॉन्ग में अगर कुछ ये है, तीता मसाला नहीं रहेगा, मिर्च मसाला नहीं रहेगा, तो सॉन्ग हिट ही नहीं करेगा, उसको कोई सुनेगा ही नहीं। और उस चीज़ को आप टारगेट कर करके कोई सिंगर को, स्टार सिंगर को आप सरेआम कह रही हैं इंटरव्यू के में कि उसको जूता और चप्पल मारेंगे, तो ये गलत बात है ना। इसलिए मैं नेहा राठौड़ को हम तो नाम नहीं जानते हैं, नाम भी लेने में हमको कैसा लग रहा है। आपसे बहुत जूनियर होगी सर? बहुत जूनियर है, पवन जी से जूनियर है, खेसारी लाल यादव जी से जूनियर है। तो हम तो यही कहेंगे बाबू, अभी आपको और तरक्की करना है। ऐसा उलूल जुलूल शब्द कोई मीडिया में नहीं बोलें, वो लोग धरोहर है। देखिए ऐसे भी हम लोग भोजपुरी में क्या है ना, हम लोग का एक सभ्यता संस्कृति है कि लोग एक दूसरे को, बड़े को पैर छूते हैं। आपको याद होगा जब भी कोई सिंगर आते हैं स्टूडियो में तब पैर छू लेते हैं, हम लोग मना करते हैं कि बैठो बाबू। फिर भी संस्कार देखिए दिखता है उस सिंगर को, चाहे वो महिला सिंगर हो चाहे पुरुष सिंगर हो, मेल फीमेल सब लोग पैर छू लेता है। सर का, डायरेक्टर का, शूटिंग में भी पैर छू, तो लोग क्या है, संस्कार दिखता है। लेकिन हमेशा ही सोशल मीडिया पर बनी रहती है, इतना देखने के न्यूज वगैरह इतना देखने के बावजूद भी नेहा सिंह राठौर है जो, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए ये उलूल जुलूल बीच बीच में कुछ करते रहती है, नहीं समझे। जैसे कभी कभी योगी जी को छू देंगे अनाप शनाप बोल करके सॉन्ग के माध्यम से, तो सॉन्ग के माध्यम से चलो भाई कोई बात नहीं है। लेकिन ये इंटरव्यू में आपको बोलना, पवन जी को बोलना, भोजपुरी समाज को टारगेट करना कि जूता चप्पल मारेंगे, खेसारी लाल यादव को टारगेट करना कि जूता चप्पल मारेंगे, ये गलत है ना। दूसरी बात क्या है, हम सबको यही सलाह देंगे कि देखिए, जो व्यक्ति आपको आपके माता पिता से, भाई से अगर कहते हो कि तुम माँ से, पिता से, भाई से दूर ही रहो तो अच्छा है, तुम नहीं अति ज़्यादा संबंध रखना है ना, हम तुमको है ना, तुम्हारे पास, हम तुम्हारे पास हैं, वो समझिए कि आपका एकदम वो विरोधी है। अच्छा। हाँ, जो माता पिता से आपको नाता तोड़वा करके और कहती हो कि हम आपके लिए है ना सब दिन, मत बात करना अपने माता पिता से, भाई से दूर ही रहना। जैसा अभी इंटरव्यू में बोले कि पवन सिंह, खेसारी लाल, ये सब तमाम जो भोजपुरी के गायक हैं जो कि धूमिल कर रहे हैं, ये सब बोलते हैं भोजपुरी का कि हमारा माँ है, लेकिन माँ को ही धूमिल करता है, तरह तरह के बात बोल रहे हैं। इसी में आंसर है, वही तो बात हम कह रहे हैं कि जो लड़की ये कहती हो कि तुम माता पिता से बात नहीं करना, वो नेहा राठौर तो स्त्री है, महिला है, महिला के नाते इसीलिए तो बोल दिया ना कि वो सोच रहे कि हम महिला है, हम बोल देंगे ऐसे जूता चप्पल मारेंगे खींच के, तो हमको कौन क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा सर, हाईलाइट होने के लिए बोल रही क्या? बता तो दिए, तो हाईलाइटेड होने के लिए आप सॉन्ग के माध्यम से बोलते ना तो ठीक नहीं रहता जी। सॉन्ग के माध्यम से देखते होंगे, होली के सॉन्ग में भी टारगेट कर देता है नेता लोग को, बड़ा बड़ा स्टार को, लेकिन आप इंटरव्यू में बोल रही हैं और पूरा 23 में बोल रही हैं, तो यही तो बात कह रहे हैं कि कोई लड़की, वो तो महिला है, जो महिला नहीं भी है, जिसको कि महिला नहीं है, लड़का है न लड़की है, वो एकदम कुछ कोख है ही नहीं, वो भी किसी नपुंसक है, वो भी कोई भी लड़का से दोस्ती कर लेता है और उसको कैसे मतलब जाल में उसको शादी फंसा करके कर लेता है कि लड़की है, देखिए ना लड़की है, शुद्ध लड़की है, ऐसे बोल के शादी कर लेता है, लड़का का जीवन बर्बाद कर देता है। तो ये अपराध है ना। अच्छा, वही तो कह रहे हैं, ये अपराध है। तो माता पिता से अलग करवा के और कहना, भाई से काम अलग रखना कि तुम बात नहीं करना, हम तुम्हारे है ना सब दिन दुख सुख में सहायता करने वाले, समझिए वो आपको नहीं मान रहा है, वो अपने आप को अथी कर रही है और आपको मूर्ख बना रही है। आपके लिए वो कभी नहीं, आपको नहीं मानती है। अगर आपको मानती तो जरूर कहती कि अपने ताकत को बरकरार रखिए। अच्छा, आप कहना क्या चाहते हैं? नेहा सिंह राठौर जी ने बता देते हैं, मेरी ताकत भोजपुरी है। वही तो कह रहे हैं ना कि माता पिता है, आप मेरे माता पिता से अलग करवाना चाहते हैं, भोजपुरी को ही खत्म करना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा? और आप कहती हैं कि हम महिला हैं, हम महिला हैं, आप भोजपुरी को ख़त्म कर देंगे, माता पिता से आपको अलग करवा देंगे। मेरी बात को सुनो,
कौन इंटरव्यू आपको सुनेगा? कौन आपकी बात को सुनेगा? उल्टा पलटा बोलेंगे तब सुनेगा। नहीं तो नहीं सुनेगा। ये गलत है ना। भोजपुरी को आप विनाश के कगार पर ले जा रही हैं। इसका मतलब आप कोई भी स्टार को, सुपर स्टार को, जो धरोहर है, उसको कहिएगा कि जूता चप्पल से इसको मारेंगे। कोई वजह होगा तब ना आप कहिएगा जी कि मारेंगे। वही तो कह रहे हैं बार बार कि आपको क्या चुराया है। कोई बुतरू चुराया है, आपका धन संपत्ति चुराया, जान माल को क्षति दिया है, जो कि आप ये बात बोली है। अब दूसरी बात क्या है? बुतरू है वो। अच्छा, बहुत बुतरू है। जूनियर तो है ही, बुतरू है, बचकाना हरकत करती है। बिहार में काबा, गजब हाल, यूपी में काबा। अब उसके बाद यूपी को टारगेट की है, तो खैर कोई बात नहीं, उस सॉन्ग के माध्यम से टारगेट की है, यहाँ तक चल सकता है। लेकिन गाली गलौज करना मीडिया में, किसी के नाम धर करके, इतना सुपरस्टार को गाली देना, बदतमीजी से बात करना, किसी को भी, सुपरस्टार छोड़िए ना, किसी को भी गाली देना जो सभ्यता में है, जिनका की नाम फेम है जी, उन्हें भी सुपरस्टार है, छोड़िए ना। लेकिन जिनका भी नाम है, प्रतिष्ठा, सबको प्रतिष्ठा है भाई। सुपरस्टार का तो प्रतिष्ठा है ही, और भी लोग जो समाज में है, जो अच्छे गण्यमान्य व्यक्ति हैं, उनका भी प्रतिष्ठा है। उनको आप गाली दीजिए, कहिएगा कि ऑन कैमरा इंटरव्यू में उसको 4 चप्पल मारेंगे खींच के, तो कोई वजह होगा तब ना बोलिएगा जी। तो वजह कह रहा है कि लोग ऐसे ऐसे फुहरता सॉन्ग निकाला है। अब हम बताते हैं, फुहरता सॉन्ग अगर रहता ना, तो शादी ब्याह में सारे लोग, माता बहन नहीं डांस करते, भोजपुरी सॉन्ग पर नहीं डांस करते। अभी आप देखिए, सारे लोग डांस करते हैं, इंजॉय लेते हैं भोजपुरी सॉन्ग पर। अब तीसरी बात क्या है? हम तो यही कहेंगे कि रील से कोई स्टार नहीं बन सकता है। यही कारण है कि नेहा सिंह राठौड़ का प्रोग्राम आप देखे हैं कभी? उसके इंटरनेशनल लेवल पर गाना बजा हो तो गाना ही नहीं बजा, उसका एल्बम ही नहीं बजा। जो स्टूडियो से रिकॉर्डिंग होता है, जो मिक्सिंग होता है, गवाया जाता है सर, नया म्यूजिक बनता है, शूटिंग होता है, अब बड़ी कंपनी सर रिलीज कर देते हैं, वो चीज़ बजा है नहीं बजा है, इसीलिए उनको स्टेज नहीं मिला है। और पवन जी, खेसारी जी का काफ़ी स्टेज हुआ है, कहाँ कहाँ स्टेज नहीं हुआ है। लाखों का जनसंख्या में भीड़ होता है, जहाँ पर भी चले जाते हैं, तो उनको मानने वाला बहुत है। आप उनको गाली नहीं दिए, आप उनको 4 चप्पल मारने के नहीं, पूरा भोजपुरी समाज को आप घृणित काम किए हैं। तो इस चीज़ को हम तो यही कहेंगे कि आप ठीक है, रील बना बना करके बिहार में काबा, यूपी में काबा, ये सब जो किए हैं ना, खैर ठीक है किए हैं, लेकिन आपका कोई सॉन्ग हिट नहीं हुआ है। ये आप बाबू तुम सुन लो, लोग को भी बदनाम करना चाहते हैं। हाँ, तुम बहुत बुतरू हो, बच्ची हो, एकदम साक्षात बुतरू हो, तुमको बात करने का सहूर नहीं है, सहूर सिखा करो। ये हमारा इंडस्ट्रीज है, हमारे इंडस्ट्रीज में सारे लोग हैं, स्टार हैं, नॉन स्टार हैं, सारे लोग हैं, मॉडल हैं, कैमरामैन हैं, कोरियोग्राफी हैं, प्रेस वाले हैं, मीडिया हैं, सोशल मीडिया, सब वही हैं, सब उसमें आते हैं भोजपुरी में। भोजपुरी से ही सबका दाना पानी चल रहा है। अच्छा सर, देखा जाए कि कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने को लेकर ये सब कर रही है, क्या कि हमें भी कुछ, जिससे 10 लोग जानते हैं तो और 5 लोग जान जाएंगे। दूध तोड़ी के उनको कौन टिकट, एक बार हल्ला चला था ना, एगो कौन अक्षरा सिंह जी को, अक्षरा सिंह, हाँ, हम नामों नहीं जानते हैं। अक्षरा सिंह को नाम नहीं जानते हैं आप? नहीं समझे। एक होता है, देखिए, लक्ष्मी, एक होता है डाइन। अक्षरा सिंह डाइन है? नहीं, हम कहेंगे कि वो डाइन है, मतलब हम दूसरा। अच्छा सर, अक्षरा सिंह जी को कैसे डाइन कह सकते हैं? हम अक्षरा सिंह को डाइन नहीं कहे। देखिए, महिला 2 प्रकार का है। एक महिला जो लक्ष्मी है, वो महिला लक्ष्मी है। एक महिला होती है विनाशक, विध्वंसकारनी, जो कि जहाँ गई है उसी घर को खोखला कर रही है। वो चाहे माँ के उसकावे में, चाहे सखी के बहकावे में, या किसी के बहकावे में। अभी तो उनका शादी नहीं हुआ है, तो कैसे कह सकते हैं कहाँ गई है या नहीं गई है? नहीं, ये बात हुआ था ना, ज्योति जी में तो यही बात हुआ था ना, उनको जो टूनिंग टानिंग किया गया। बहू बन के घर थोड़े उनका गई थी। अरे ज्योति जी तो गई थी ना। हाँ। तब तो उनको कौन टूनिंग टानिंग किया था? ये बहुत पहले हम बोल दिए थे मीडिया में, 1.5 साल पहले। तब ज्योति जी भी समझी है। ज्योति जी तो हर हमेशा मेरा इंटरव्यू देखती है। वही मैं बात कह रहा हूँ, जो महिला, मेरा कहना साफ है कि जिस घर में आप गई हैं उनको स्वर्ग बनाइए। मतलब स्वर्ग बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि खटना, बर्तन बासन करना, ये सब नहीं। वहाँ तो आदमी का कमी है जी। आप जिस घर में गई हैं, जिस बगिया में गई हैं, उसको सजाइए, उनको वंश दीजिए। सभी लोग अपने पोता पोती के लिए ललायित रहता है, तो पोता पोती कहाँ कैसे होगा? वो तो आप ही की बेटी से होगा ना, और आपका बेटी लक्ष्मी है ही नहीं है, तो और ऊपर से घर को नुकसान पहुंचा रही है किसी के बहकावे में। ये मेरा कहना है। वो विध्वंसकारनी है, वो विनाशक महिला है, वो तो सारा कुछ बर्बाद कर देगी। तो मैं यही कहता हूं कि भोजपुरी को बर्बाद करने में सारा बहुत कुछ लोग लगा हुआ है, सारा लोग समझ, जैसे अभी नेहा सिंह राठौर, जैसे नेहा सिंह राठौर। तो इसको हम महिला नहीं मान सकते हैं। क्या है? बता तो दिए। महिला रहती तो अपने
छोड़िए ना, छोड़िए। महिला रहती तो अपने पति को नौकर बना कर करके ये करो वो करो, बिस्तर लगाओ, बर्तन बासन करो, खाना बना लो, ये कर लो वो ये सब करती है वो। अरे भाई, तो आज तक हम हवा में बात नहीं किया हूँ, मैं कभी हवा में बाइट कोई पत्रकार बंधु को नहीं दिया हूँ। जो सच्चाई रहता है वही बोलते हैं सब। हाँ, चूंकि हमको इंडस्ट्री में काफ़ी दिन हो गया है, 12 साल 11 साल हो गया है, तो सारा लोग तो सारा सिंगर हमारे पास आते रहते हैं ना, कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते हैं, तो सारा लोग सारा सच्चाई तो यहाँ पर सब कुछ तो हो ही जाता है क्लियर। तो मैं यही कहूँगा कि आप पवन जी को जूता से मारेंगे, खेसारी लाल जी को जूता से मारेंगे, और आपके बारे में कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने पति को एकदम उसको किडनैप करके रखिए, इसको किडनैप कहिए। अच्छा, पति को भी मारती होगी आपके कहना से? तो बात तो क्लियर, तो इसलिए ना बोल रहे हैं। इस स्वभाव की महिला वो कैसे महिला हो सकती है, कैसे वो लक्ष्मी हो सकती है? इस स्वभाव की महिला कभी लक्ष्मी नहीं हो सकती है, जो पति को किडनैप कर करके और उससे ये सब करे। तो खुद अपने गिरबान में झाके ना हो, ये बात नहीं बोलना चाहिए। देखिए, बहुत पूरा इंडस्ट्री पूरा इस बात के लेके दिमाग खराब है, गर्म है सब लोग, और हम लोग तो इस सब बात पर और मेरा ये हो जाता है कि काहे भाई आप उलुल जुलुल शब्द को इस्तेमाल करते हैं। दोबारा अगर फिर मीडिया को आपने बोली हो, अगर फिर दोबारा रिपीट की हैं आप, तो फिर सोच लीजिएगा आप पर FIR तय है। कोई FIR तय है। आप निजी जब आप समझ रहे हैं, निजी जीवन के बारे में किसी को आप कह रहे हैं इंटरव्यू के माध्यम से, कुछ समझ रहे हैं? जिनको की टिकट मिलने वाला है जी, जो समाज का सेवा करने चले हैं, अब करने आरोप लगा रहे हैं। हाँ, और आप उसको ऐसे से बोलिएगा तो लोग तो एक्शन लेंगे ही लेंगे एक्शन। अब कोई नहीं लेगा तो हम तो ले लेंगे। हाँ, चूंकि हम भी ओझा हैं, हम डायन के लिए बड़का ओझा हैं। हम कामरू कमच्छा से आए हुए हैं, हम डायने के लिए ओझा हैं, लक्ष्मी के लिए नहीं। लक्ष्मी को हम बहुत इज्जत करते हैं, लक्ष्मी को इतना इज्जत करते हैं ना कि हम ही लोग जानते हैं, खास करके हम डायने के लिए ओझा हैं, कामरू कमच्छा सब सीख के आए हैं। इसलिए बता देते हैं, दोबारा फिर ऐसा पवन जी के बारे में नहीं बोलिएगा। बाबू बुतरू, जरा सोच समझ के बैठ दीजिए मीडिया को। धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ संतोष सर थे। इसी के साथ मैं पवन बिहारी, झटका न्यूज लाइव से। जय हिंद।